नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िले के एक ऐसी जगह पे जहां पर मछली उत्पादन का काम चल रहा है। मछली उत्पादन वह उत्पादन जो न कि पारंपरिक तरीके से किया जाता है बल्कि मॉडर्न टेक्निक से किया जा रहा है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये है मॉडर्न बायोफ्लॉक फिश फार्म है। ये बंकाजुआ में स्थित है और बंकाजुआ का ये आप पीछे देखें कि यहाँ पे एक पॉन्ड भी है। और मैं बता दूं कि ये जो फिश फार्म को जो लोगों ने एस्टेब्लिश किया है वे दो भाई हैं जिनका नाम है राकेश भारती और मुकेश भारती। और ये इनके बारे में मैं बता दूं तो ये दोनों पहले इंजीनियर रह चुके हैं। ये कुवैत में थे और वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के अपने गांव, अपने शहर में एक ऐसे टेक्निक को विकसित किया है, एक ऐसे फार्म को विकसित किया है जहाँ पर एक अच्छी कमाई की जा सकती है। हम भीतर चलते हैं और बात करते हैं। दोनों आ चुके हैं फार्म के भीतर और हमारे साथ हैं जो दोनों भाई हैं। इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे बायोफ्लॉक जो विधि है उससे मछली उत्पादन किया जा रहा है और कैसे लोग इस फार्म को लगा के अपने रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राकेश जी से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ये बताइए कि आपने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक से एक फॉर्म की इस्टेब्लिश किया है। फॉर्म को कैसे, इसमें कहाँ से आइडिया आया और क्या करते थे पहले आप? पहले हम लोग दोनों भाई बाहर थे, कुवैत में जॉब करते थे। उसके बाद वहीं से हमने कुछ लोगों से बात किया। कुछ हमारे दोस्त थे जो छत्तीसगढ़ में फार्म लगाए हुए थे, उनसे बात हुआ, वो लगाए हैं और उनसे कुछ नॉलेज लिया। उसके बाद इनका जो एक बुक आता है उस पर हम लोगों ने पढ़ा, उसको देखा तो हम लोगों को अच्छा लगा कि बिजनेस करने लायक है। वहाँ विजिट किया, उसके बारे में जानकारी लिया। उसके बाद एक खुद से हम लोगों ने अपना इसको स्टेबल किया। जो भी आप देख रहे हैं ये सारा टैंक, ये हमने खुद से स्टेबल किया है अपने हेल्पर लोगों को लेके। इसका पूरा मैन्युफैक्चर हमने खुद किया, पूरा डिजाइन हमने खुद किया है। आप कुवैत रहते थे, आपने जैसे बताया, कैसे वहाँ से एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के अपने गांव में आना, फिर यहाँ पे एक फॉर्म को विकसित करना, इसमें बहुत सारी मेहनत और संघर्ष हुआ होगा, स्ट्रगल लगा होगा। ये नहीं लगा कि कहीं हम फेलियर हो सकते हैं? देखिए, अगर इंसान मेहनत करता है, दिल से करता है तो फेलियर होने का चांस नहीं है। और फेल और पास होने का तो मन से करेंगे, ऊपर वाले के हाथ में है। बट हमने ये सोचा कि बाहर में कोई जॉब करता है, कितना दिन कोई करेगा, 5 साल 10 साल 20 साल, उसके बाद आने के बाद फिर तो यहाँ पे कोई हमारा स्टेबल होने का कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमने सोचा कि अगर कुछ हम बिजनेस करते हैं, गांव में जाके कुछ ऐसे काम करते हैं, तो सबसे पहले तो एक हमारा बिजनेस होगा। उसके बाद हमारा सबसे मेन हमारा व्यू है कि हम यहाँ के जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक घर, मतलब एक फैमिली में एक ही मेंबर हैं, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनका फैमिली का प्रॉब्लम है, घर मतलब फैमिली छोड़ के बाहर कमाने नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोगों को हम रोज़गार दे सकें। हमारा मेन मोटो यही है कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जो उनको हम रोज़गार दे सकें यहाँ पे। और स्वरोजगार जो अपने जो प्रधानमंत्री का भी आपने देखा है अभी, उस पर हम खुद सोच रहे हैं कि हमारा यही सोच है कि हम डिपेंड हों और हमारे यहाँ के जो भी युवा हैं उनको हम मोटिवेट करें कि वो लोग आके और यहाँ काम करें, देखें, खुद करें और अपना जो नौकरी करने जाते हैं, बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, उससे अच्छा कि अपना बिजनेस करें, अपने यहाँ रहें, बिहार में रहें और कमाएं। मुकेश भारती जी से कुछ बातें कर लेते हैं। आप बता दीजिए कि बायोफ्लॉक है क्या और ये कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर्म को? देखिए, बायोफ्लॉक एक नया पद्धति है जिसमें हम कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। देखिए, ये जो टैंक है ये 4 डायामीटर का है। 4 डायामीटर में हम लगभग 7 क्विंटल मछली निकाल सकते हैं। जी जी, मतलब एक टैंक से 6 महीने का इसका जो होता है, एक कल्चर का जो हमारा ये होता है 6 महीने का होता है। 6 महीना में अगर सही ढंग से हम करते हैं तो 7 से 8 क्विंटल इस टैंक से मछली निकलेगा। जो कि हम पॉन्ड में करते हैं तो इतना एरिया में हम उतना प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो आप अपने फॉर्म में कितने टैंक लगाए हैं? हमारे यहाँ 40 टैंक है जी। 40 टैंक है जो 4 डायामीटर का है। तो मतलब एक अभी तक आपने प्रोडक्शन निकाल दिया? जी, हमारा स्टार्ट हुआ था इसी साल 2020 में ही हुआ था, मार्च में, फरवरी एंड में 1 मार्च को हमारा इनॉग्रेशन था। उसके बाद हम बच्चा डाले थे, एक कल्चर हमारा हो चुका है। बीच में कुछ लॉकडाउन और कोरोना के वजह से फिर थोड़ा बाढ़ आ गया था, आप देख रहे होंगे, उसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुए। फिर भी जितना हम टैंक में डाले थे वो हमारा एक कल्चर हो चुका है
बाकी सब टैंक में दूसरा कल्चर चल रहा है। जी राकेश जी, ये बताइए कि मछलियों को कहाँ से लाया था, जो मछलियों के जो बच्चे डाले जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, और टैंक इंस्टॉलेशन में यानी एक टैंक लगाने में कितना खर्च है? देखिए, पहली बात तो मछलियों का सीड है तो टोटल जो हम सीड लाते हैं वो हम बांग्लादेश से लाते हैं, यानी बांग्लादेश भाया कोलकाता आता है, बट हमारा जो सीड है वो प्रॉपर बांग्लादेश का है, हम इंडिया का सीड नहीं है। इसमें मेन रीज़न ये है कि जो हमारा, अगर हम सीड अच्छा नहीं खरीदेंगे तो ग्रोथ अच्छा नहीं होगा और फिर फेल हो जाएगा इंसान। तो इसके लिए इसमें सबसे ज़रूरी है कि सीड अच्छा होना चाहिए, तो भले थोड़ा कॉस्टली हो बट सीड अच्छा होना चाहिए। और आप एक क्वेश्चन किए कि इसमें इंस्टॉलेशन में जो खर्च है, तो इंस्टॉलेशन में आपको लगभग 35,000 एक टैंक का खर्चा 35 आएगा। हाँ, अच्छा। 35,000 होगा। अगर उसमें आप सीड और फीड आप 6 महीने का कल्चर करना चाहते हैं तो मेरे लगभग आपको 90 से 1 लाख रुपया लगेगा। आप हार्वेस्टिंग तक, एक टैंक हार्वेस्टिंग कीजिएगा तब तक पूरा खर्चा इंस्टॉलेशन से लेके सीड, फीड, मेडिसिन, लाइट, इसमें 24 आवर लाइट चाहिए, तो सब लेके आपको 1 लाख रुपया एक टैंक का खर्चा चाहिए फर्स्ट हार्वेस्टिंग तक। जी तो ये जो मछलियां हैं ये तो पॉन्ड में पाली नहीं जाती है, ये टैंक में पाली जाती है, तो इन लोगों में कुछ बीमारी लग जाए तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ किया देखिए, जाता है? पहली बात, अगर आप, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको वाटर का पैरामीटर, अगर ये वही इंसान कर सकता है जो 24 आवर केयर करे। वाटर का पैरामीटर अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो बीमारी तो नहीं लगेगा। इसमें एक टेम्परेचर का इशू है। अभी आप देख रहे हैं हमारा पूरा सेट बाहर से वो जो तारपोलिन बोलते हैं उससे कवर है। आप अंदर का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। अभी हमारे पानी में 25 टेम्परेचर है। इतने ठंडी में भी बाहर का 20 टेम्परेचर है, जबकि हमारा पानी के अंदर 25 टेम्परेचर है। और टेम्परेचर सही रहेगा तो मोर्टालिटी नहीं होगा, मछलियाँ नहीं मरेगी, बीमारी नहीं होगा। और गर्मी में भी आपको 25 से 35 टेम्परेचर में आपको रखना ही है। और पानी का पैरामीटर सही है तो बीमारी नहीं लगेगा। कोई फंगल बाहर से कुछ नहीं आना चाहिए, फंगल बाहर से कोई, तो उसके लिए क्या किया जाता है? जैसे बाहर से कुछ नहीं आना चाहिए तो क्या कुछ लगाया गया है? मैं जैसे पूरा हमारा कवर है, बाहर से आपको कोई भी इंसान ऐसे आके इसमें पानी में हाथ ना डाले, या आपको कोई भी आता है तो सैनिटाइज, मतलब आपको कंपलसरी है कि बाहर जो आपका केयर टेकर है उसको गाइड करना है कि भाई आप अंदर मत जाइए, और अंदर जाइए तो पानी के अंदर हाथ मत डालिए। ये सब अगर कोई आता है तो ग्लव्स, शूज कवर, ये सब कुछ लगा के ही अंदर आना है। जी। इससे आपको बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह कुछ नहीं आएगा और आपका सेफ रहेगा। जी अगर कोई लगाना चाहे इस फॉर्म को, कोई मतलब इस रोजगार को शुरू करना चाहे तो क्या क्या क्राइटेरिया, उसके पास क्या क्या होना चाहिए कि एक छोटा फॉर्म भी वो लगा सके? देखिए, इसमें ज़्यादा से आपको छोटा अगर 2 टैंक 4 टैंक लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो अपने यहाँ 1600 स्क्वायर फीट, अगर जो हमारे यहाँ 1 कट्ठा बोलते हैं, 1600 स्क्वायर फीट में आप 5 टैंक स्टेबल कर सकते हैं जी। उसके लिए आपको ड्रेन के लिए जगह चाहिए, जो इसका हमको पानी ड्रेन करना है। मान लीजिए अगर हमको टैंक खाली करना है, मछली निकालना ही है, तो ड्रेन के लिए आपको जगह चाहिए कि आप कहीं पानी गिरा सकते हैं। जी। ये होना चाहिए। आपने कितने कट्ठे में ये लगाया है? ये हमारा अभी तो हमारा जो पूरा बाउंड्री हम फेंसिंग करके रखे हैं वो हमारा 20 कट्ठा का है, बट ये हमारा लगभग 8 कट्ठे में 40 टैंक स्टेबल है। 40 टैंक, तो मतलब 40 टैंक से एक सीजन में कितने क्विंटल मछलियाँ निकलती हैं? अगर 40 टैंक आप लगाए हैं तो लगभग आपको 28 से 30 क्विंटल मछली निकाल सकते हैं एक हार्वेस्टिंग में। जो ये पॉन्ड में जो मछलियाँ होती है, जो पॉन्ड में पालन किया जाता है और जो टैंक में किया जाता है, दोनों मछलियों के क्वालिटी में या साइज में अंतर होता है या कुछ दोनों सेम होता है? देखिए, साइज में अगर आप, मेरे जहाँ तक मेरा अनुभव है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी मछली कितना ग्रोथ हुई, क्यों ग्रोथ नहीं हुआ, क्या रीज़न है, आप चेक करके उसमें अगर कुछ ग्रोथ प्रमोटर या कुछ डालना है तो उसको फीड के साथ आप दे सकते हैं। और ये अपने ऊपर है कि हमको 6 महीने में एक टारगेट है कि 1 kg का मछली करना है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। सब कुछ अगर सही है तो आपका हो जाएगा। लेकिन पॉन्ड में क्या है आपको पता नहीं चलता है। कुछ लोग हैं ऐसे, हमारा पॉन्ड का भी कल्चर है ऐसे, तो हमने पॉन्ड में भी हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम उसमें भी फीड में और मेडिसिन वगैरह जो भी ट्रीटमेंट है सब हम सेम करते हैं। जी। तो हमारा उधर भी ग्रोथ सही है। बट कुछ लोग हैं कि मछली डालते हैं, बाद में मारने के दिन ही देखने जाते हैं, तो उसमें ग्रोथ क्या है कि कुछ लोग छोड़ते हैं, उसके बाद ग्रोथ होता ही नहीं है बिल्कुल। 100 ग्राम 200 ग्राम, तो आपको केयर करना है। बाकी अगर आप केयर कीजिएगा, हाँ, फ़र्क यही है कि ये कम जगह में आप ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, पॉन्ड में इतना प्रोडक्शन आप नहीं निकाल सकते हैं। पॉन्ड में भी एक रीज़न है, अगर आप हाई डेंसिटी, जो कि कुछ अपने यहाँ लोगों को पता नहीं है, अभी हमारा एक पॉन्ड बना हुआ है उसमें हम हाई डेंसिटी करेंगे। आप हाई डेंसिटी में जो पॉन्ड में करते हैं उसके डबल आप
प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। आपको उसमें कुछ टेक्नोलॉजी लगेगा, एरिएशन ऑक्सीजन वगैरह देना है, लाइट का व्यवस्था करना होगा वहाँ, आप हाई डेंसिटी करके आप डबल कर सकते हैं उसको पॉन्ड में भी। तो ये तो इनके फॉर्म की बात हो गई। अब ये दोनों भाई जो हैं ये फिश फार्मिंग के लिए यानी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कैसे किया जाता है इसके लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो मुकेश जी से हम जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे आप लोग ट्रेनिंग देते जी हैं? देखिए, एक हमारा ये तो मॉडर्न बायोफ्लॉक फिश फार्म है। हम एक नया एजेंसी के साथ जुड़ के, नया ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो नाबार्ड है। नाबार्ड के साथ जुड़ के हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रेनिंग का हमारा एक प्रोसीजर है जो 3 दिन का ट्रेनिंग होगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा पहले, और रजिस्ट्रेशन करा के 3 दिन का आपको बैच बताया जाएगा। 3 दिन में हम आपको टैंक इंस्टॉलेशन सब कुछ बताएंगे, जो प्रैक्टिकल है वो कराएंगे। और डॉक्टर्स जो हैं हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनका लेक्चर होगा, और बाकी जो प्रैक्टिकल है वो हम आपको कराएंगे जी। जो भी अगर चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम आपको दे देंगे और उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा के ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो ये फिश फार्मिंग होती है, जो यहाँ से प्रोडक्शन निकलता है, उसको बाज़ारों में कैसे आप पहुँचाते हैं, कैसे उसको बेचा जाता है? और कोई अगर लगाता है इसको अपने रोज़गार की दृष्टि से, तो क्या आप उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और फिर आप बेच सकते हैं, या वो डायरेक्ट बेच सकता है? देखिए, इसमें हमारा प्रोसीजर है कि जो लोग हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं उनको हम टैंक इंस्टॉलेशन की भी सुविधा देते हैं। टैंक इंस्टॉलेशन मीन्स उनका टैंक लगवाना। उसके बाद 2 टाइप का हमारा जो प्रोडक्ट है, 2 टाइप का है। एक हमारा जो होता है टैंक इंस्टॉलेशन तक, उसके बाद जो सीड स्टॉकिंग है, तैयार करना है, मेडिसिन प्रोबायोटिक, वो सब उनको लेना होता है। दूसरा हमारा होता है कि हम उसको सीड स्टॉकिंग तक हम सपोर्ट करते हैं कि जो नया टैंक लगाए, हमने टैंक लगवाया, उसके बाद प्रोबायोटिक मेडिसिन जो भी है, वाटर प्रिपरेशन सब कुछ करवा के सीड स्टॉकिंग तक हम उसको लेके जाते हैं। उसके बाद उनको केवल देख रेख करना है, फीड खिलाना है, और उसके बाद जब प्रोडक्ट रेडी होता है तब हमारा एक और भी स्कीम है बाई बैक का। बाई बैक मीन्स आपका जो भी प्रोडक्ट रेडी हुआ उसको हम परचेज करके और मंडी में सेल कर देते हैं, या तो यहाँ पे या आउट ऑफ बिहार हम भेजते हैं उसको। उसमें भी हमारा 2 स्कीम है। एक तो हमारे यहाँ से जो समझिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, मतलब इनिशियल स्टेज से लास्ट स्टेज तक हम उनके साथ हैं, तो उनका भी बाई बैक में लेते हैं। और दूसरा जो है कि एक जो लोग अपने से खुद से कर रहे हैं, मान लीजिए ना हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लिए, ना उनका टैंक हम लगवाए, ना कल्चर करवाए, अगर वो लोग भी हमसे सेल करना चाहते हैं तो वो लोग भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। वो हमको इन्फॉर्म करेंगे, हम जाके उनका क्वालिटी चेक करेंगे, फिश कौन से कंडीशन में मतलब कल्चर हुआ है, उसका वाटर पैरामीटर क्या था, उनका जो चार्ट है वो हम देखेंगे, कौन से कंडीशन में आपने कल्चर किया, आपका पीएच मेंटेन था, अमोनिया कैसा था, वो क्वालिटी चेक करके उसके बाद हम बाई बैक के थ्रू उनका परचेज करते हैं। ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये फ़िश फार्मिंग है, इस पर सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी देती है, यानी पोल्ट्री फार्म हो गया या फ़िश फार्मिंग हो गया, इसको लेकर सरकार सब्सिडी भी देती है। आपने जब ये फॉर्म लगाया तो क्या आपको भी सरकार ने हेल्प किया उस पर? जी देखिए, अभी तक जो हमारा है, जो हम लगाए, वो हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट है जी। अभी तक हम सब्सिडी के लिए ना अप्लाई किए, और स्टार्ट करने के बाद हम लोग बिजी रहे, मतलब हम फोकस केवल अपने बिजनेस पे किए हैं कि हमारा काम सही ढंग से चले। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में भी हम जो गवर्नमेंट ऑफिसेज थे वो सुचारू रूप से नहीं चल रहे थे, बंद थे, तो उस टाइम पे कोई स्कीम नहीं था। हालांकि ये जानना चाहेंगे कि मतलब सरकार कितना % इस पे सब्सिडी देती है? हाँ, अभी बायोफ्लॉक पे आया है सब्सिडी, इसमें 40% सब्सिडी जनरल कैटेगरी के लिए है और 60% सब्सिडी जो है वो SC ST के लिए है। पॉन्ड में भी है, पॉन्ड में 70% जो है वो SC ST के लिए है और 50% वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर कोई जो युवा हैं जो रोज़गार की तलाश में रहते हैं, बिहार में ऐसे पता है आपको कि बेरोज़गारी किस कदर है, तो जिनके पास अगर ऐसी जगह है जहाँ पे वे फिश फार्मिंग कर पाएँ, तो अगर वो करना चाहते हैं तो कितने मतलब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी अगर शुरू करना चाहते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारा जो प्लान है वो 2 टैंक से स्टार्ट होता है जी। उसमें 2 टाइप का, एक यूनिट है 5 टैंक का और दूसरा यूनिट है 2 टैंक का, जो हमारे एजेंसी के थ्रू होता है।
उसमें लगभग आप सोचिए कि 30,000 अप्रॉक्स, 32 मतलब अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट नहीं बता रहे हैं, मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस एक टैंक पे आपका खर्च आएगा इंस्टॉलेशन तक। अच्छा। उसके बाद सीड है, फीड है, कल्चर है जो 6 महीने का वो एक्स्ट्रा है। अच्छा। तो आप मतलब 6 महीने में एक प्रोडक्शन मतलब आप यहाँ से निकाल निकलता सकते है हैं जी। आप मिनिमम 2 टैंक से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट दिखता है तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। मतलब ये एक चीज़ है कि आप मतलब थोड़ा सा भी सेविंग लगा के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक आपको मेजर स्केल पे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा इन्वेस्टमेंट भी करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो हम अभी थे सिवान के बंकाजुआ में, जहाँ पर ये जो दोनों इंजीनियर भाई हैं वो विदेश से अपनी नौकरी छोड़ के और यहाँ पे फिश फार्मिंग का एक बड़ा सा फार्म लगाए हैं, जो शायद इस कमिश्नरी में सबसे बड़ा फिश फार्म है, जैसे इन्होंने बताया। क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े जो जगह है उसमें किसी ने फिश फार्मिंग अभी तक नहीं की है और ये अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो भी युवा हैं उन्हें फिश फार्मिंग की अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो राकेश जी और ये जो मुकेश जी हैं इनसे आके आसानी से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और ये नाबार्ड से भी जुड़ चुके हैं, जिसके थ्रू ये लोग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और अच्छी तरीके से आपको फिश फार्मिंग सिखा सकते हैं। युवाओं से खासकर अपील रहेगी कि जो नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं और उन्हें अगर उनके गांव पे उनके पास जगह उपलब्ध है तो ये फिश फार्मिंग का आसानी से, जैसे इन्होंने बताया कि 30,000 में पर टैंक 30,000 इंस्टॉलेशन का खर्च आता है, उसके बाद वो आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये था आज का विशेष कवरेज जिसमें हम बता रहे थे बायोफ्लॉक फिशरीज कैसे किया जाता है, कैसे फिश फार्म को चलाया जाता है। हमने दोनों भाइयों से बात की जो काफ़ी अच्छा लगा बात करके, और आसानी से ये लोग जो युवा हैं वो रोज़गार से जुड़ सकते हैं बायोफ्लॉक फिशरीज से। धन्यवाद।